वाह, फैंटास्टिक, मार्वलस, अनबिलीवेबल। हार्टली कांग्रेचुलेशन माय बॉय। ये लक्ष्मण की पहली हार है। अब जिंदगी में उसकी कभी जीत नहीं होनी चाहिए। एक और बात प्रशांत, अपनी माफिया की दुनिया में अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम भूल जाना। हाँ, उस जमाने में चाहे राजा हो चाहे राजाओं का राजा हो, सब लोग ग्रीक चक्रधर अलेक्जेंडर के पीछे चलते थे। आज के बाद माफिया किंग्स, माफिया चक्रधर, ये सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। या पर सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे अपना बनाने के लिए हिम्मत, एकाग्रता और जिद सब कुछ तुम्हारे अंदर है। इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम होगा अलेक्जेंडर। ये राजकोंडा लक्ष्मण जब ताली बजाता है तो पूर्णिमा की रात भी अमावस्या की रात हो जाती है। मेरे बारे में सब जानने के बाद भी वो चक्रधर इतना उड़ रहा है, अब उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। है गधों, सुनो, उस चक्रधर के सीने से दिल निकालकर पकाकर मुझे चखने में दे देना। थैंक यू। हर शुक्रवार को इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं। आज तुम भी मेरे साथ मंदिर में चलो। आप जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। ओह, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा भगवान है। ठीक है। डेविड! सर, नहीं, मेरा टाइम आ चुका है। देखा अलेक्जेंडर, उस लक्ष्मण ने पहले मुझे अपाहिज बना दिया और आज उसने मेरी जान ले ली। अलेक्जेंडर, उसे भिखारी बनाकर मेरे कदमों के नीचे लाने का तुमने वादा किया था ना, उससे वादा कर उसकी तस्वीर पे जल्दी हार चढ़ाएगा। अलेक्जेंडर, तू मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा वारिस है तू। पहले भी उसने मेरे से पंगा लिया था, लेकिन उस वक्त तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था। और अब देखो, दोबारा वो मुझसे पंगा ले रहा था। उसे लग रहा था कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा। फिर क्या हो गया, उसकी सारी हीरोगिरी मैंने निकाल दी। फुल स्पीड में वो भाग रहा था, धमाल मर गया वो। हे, उस चक्रधर की आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। जीजू, 2 मिनट तो क्या, 2 दिन के लिए भी मौन व्रत रखेंगे ना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए जीजू, अगर आपका टाइम अच्छा होने से स्टेज पर जाकर सबके सामने खड़े होकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसा कहने से कोई तालियां बजाएगा तो क्या चप्पल से मारेंगे मुझे? कमीने, साले, फालतू बकवास करेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आप नहीं जानते जीजू,
उस चक्रधर के साम्राज्य में एक नया लड़का चक्रधर बन गया है। अपने धंधे में लॉस उसी की वजह से हुआ है और उसी का नाम अलेक्जेंडर है। हाँ हाँ, अलेक्जेंडर हो या कोई भी हो, ऐसे जो भी नए लड़के आते हैं उसे तो हम अगर कुत्ते वाली बिस्किट खिलाएंगे तो पता है वो क्या करेगा? अपनी दुम हिलाते हुए मेरे पैरों के पास आ जाएगा। जीजू जीजू, अगर आप नहीं मारेंगे तो एक बात बताता हूँ। नहीं मारूंगा, चल बता। वो अलेक्जेंडर ना कोई मामूली आदमी नहीं है। इस हाथ से 10 लोगों को पटक कर मारता है। आहा, वो जोर, वो स्पीड, वो स्टाइल, आहा, ओहो, आहा, आहा, ऐसा क्या? तेरी तो कमीने हमेशा फालतू बातें करता है। मार मार कर मेरे गाल, मेरी पीठ पूरी सुजा दी है आपने। नहीं मारेंगे कहा था, फिर क्यों मारा आपने? एक बात बोलने को कहा और तू तो मेरे सामने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। नाग अगर अपना फन उठाकर फुस करेगा और उसके सामने केचुआ अपना सर उठाने की कोशिश करेगा तो नाग के सामने केचुआ फुस हो जाता है। हमेशा फालतू बातें करता है, पागल हो गया है तू। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर उस अलेक्जेंडर को ढूंढो। दारू, लड़की, पैसा, उसे जो भी चाहिए दो और उसे अपने साथ ले लो। क्या जीजू, उसे पिंजरे में डालकर रखने के लिए उसे कोई तोता समझ रखा है क्या? वो शेर है। आपके हाथ में नहीं आने वाला। आपसे नहीं हो पाएगा। कमीने, ऐसे क्वेश्चन मार्क फेस से क्यों देख रहा है? पता है ना मैं यमराज का बिग ब्रदर हूं। यहाँ चुटकी बजाऊंगा तो वहां उसकी लाश उठ जाएगी। हे! जी सर। अलेक्जेंडर को बोलो कि मैंने उसे बुलाया है। हेलो। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। साले जी, हाँ? एक काम करो, फ्लैशबैक में जाओ। जीजू, ये नहीं, ये सरना उस जर्नलिस्ट का बेटा है। बाप रे, मेरा टाइम खराब है, मैं चलता हूँ। अरे रे 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 रे, तू वही है ना, उस राजशेखर का बेटा? तू नहीं बे, आप बोल। आप। अलेक्जेंडर जी, तमीज से बात कर। से अलेक्जेंडर सर, रास्कल। आप बोल। आप। आहा, आहा। चमड़ी पर रंग लगा लेने से बकरी शेर नहीं बन जाती है। नाम बदल लेने से शक्ति नहीं बढ़ जाती है। मिस्टर, चुपचाप मेरे साथ मिलकर काम कर। ना बोलकर इस राजकोंडा से पंगा लेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। पहाड़ों से और तुम जैसे लोगों से पंगा लेने की अलेक्जेंडर को जरूरत नहीं है। मैं अपने सिंहासन पर बैठे बैठे रिमोट दबाऊंगा तो पहाड़ डायनामाइट से उड़ जाएंगे। राजा कोंडा की जिंदगी खाक हो जाएगी। अलेक्जेंडर, याद है ना तुझे? एक दिन मेरे घर के सामने आकर ऐसे ही उड़ रहा था तू, लेकिन उस वक्त मैंने तुझे बेचारा समझकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि कुछ करके अपने परिवार को संभाल लो। मगर आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती तूने नहीं, मैंने की है। मैंने जिस दिन मेरे पिता को मारा था, जिस दिन मेरी बहन पर हाथ डाला था, उसी दिन तुझे मार देना चाहिए था। हे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे कॉलर को भी छूने के लिए तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, समझ गया तू? अगर मैं सिर्फ एक बार इशारा भी कर दूं तो ये तेरी चमड़ी उतारकर चप्पल बनाकर मुझे दे देंगे। तेरे इशारा करने से पहले तेरी जान ले सकता है ये अलेक्जेंडर, मगर मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि कभी न कभी तेरी दौलत को मैं तुझसे छीनने वाला हूँ। जो काम तेरा बाप अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया वो तू क्या कर पाएगा? चैलेंज लक्ष्मण, चैलेंज। तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खाने वाले ये तुम्हारे पालतू गुंडे, तुम्हारे सामने सर झुकाकर सलाम करने वाली खाकी टोपी और खद्दर वाले, मैं उनकी तरह तुझसे डरने वाला नहीं। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे पूरे साम्राज्य को शमशान बनाने तक अलेक्जेंडर चैन से नहीं रहेगा। हे,
ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। वो यहाँ से जिंदा जाएगा तभी मेरा कुछ कर पाएगा ना। अब देखता हूँ कौन चैन की नींद सोता है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसको। हे, धोखेबाज कमीनो, मेरा नमक खाकर मेरे ही सामने मेरे दुश्मन को सैल्यूट कर रहे हो। देख लिया लक्ष्मण मेरा चमत्कार। थोड़ी देर पहले ये लोग तुम्हारे थे, अब मेरे हो गए। एक बात कहूं, शांति से जीने वाले प्रशांत को तुमने जला दिया, लेकिन उस आग ने मुझे जलाया नहीं, तपाकर और भी कुंदन बना दिया है इस अलेक्जेंडर को। टेक केयर। बाप रे बाप, इसका स्पीड देखकर तो लग रहा है महाभारत के अर्जुन अभिमन्यु दोनों को मिलाकर इसने अलेक्जेंडर का अवतार लिया है। सही में? हाँ। कमी तेरी तो क्या हुआ? अरे अरे छोड़ो। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। चल जा। एलेक्स, यही है वो एमजी रोड वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसे स्विस मार्केट भी कहते हैं। लक्ष्मण के सारे इलीगल धंधे यहीं पर हुआ करते हैं। उसके जितने भी धंधे हैं ना, उनकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर उसे खत्म करना है तो उसके धंधे की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। बाप जी। जी सर। डिटेल पता करो। ओके सर। जगो, अपने कॉम्प्लेक्स में एलेक्स का आदमी आया है। कहाँ है? मार्केट में घूमने वाले उसके आदमी का हमने एक पैर तोड़ा तो उसने मेरे आदमी के 2 पैर तोड़ दिए। हे अलेक्जेंडर, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शेर के जबड़े में तू हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। जीजू, आपकी बातें तो सर के ऊपर से जा रही है। मुझे तो लगता है वो अलेक्जेंडर आपको शेर बनकर खा ही जाएगा। तेरी तो हमेशा फालतू बातें करता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, लगता है उस अलेक्जेंडर ने आपकी बातें सुन ली है। हेलो लक्ष्मण, राजकुंडा लक्ष्मण। हाँ क्या रे, ये तो क्या कह रहा है? सच में? शाबाश। मुंबई के मस्तान को अपना थैंक्स कहना। तो देर किस बात की है, अब जल्दी से माल भेज दो। 16 तारीख को रात 10 बजे तक माल आ जाना चाहिए। हाँ। साले साहब। हाँ जीजू, मेरा ग्रह नक्षत्र बदल गया। किस्मत वाली देवी सीधे मेरे गोद में आकर बैठने वाली है, सर सर करके। अब तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। नारायण, मस्तान, वेंकटराव, सब आ जाओ। ये क्या जीजू, कुत्ता काटने के बाद लोग जैसे पेश आते आप वैसे क्यों पेश आ रहे हैं? कुत्ता नहीं साले साहब, सियार के जैसा पेश आ रहा हूँ मैं। मुंबई से खुशखबरी आई है, 4 दिनों में 20 करोड़ मिलने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमंडल में जाकर कुर्सी पर बैठने वाला है ये लक्ष्मण। हाँ, आप चंद्रमंडल में जाकर बैठेंगे और हम यहाँ घंटा बजाते रहेंगे क्या? कैसी बात कर रहे हो साले साहब?
चंद्रमा के आसपास तारे घूमते रहता है ना, वैसे ही तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। आ जाओ, अरे आ जाओ। हमें 20 करोड़ मिलने वाले हैं, इसी खुशी में सब लोग मजे करो, खाओ पियो और ऐश करो। रुक जाओ। कमिश्नर, मेरे फाउंडेशन को तू हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? कमिश्नर की वर्दी भूलकर कमिश्नर का धंधा कर रहा है क्या? सर, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप हो जा। ये राजकोंडा लक्ष्मण अपनी आंखें लाल करेगा ना तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। मुझसे नाटक मत कर। सर, आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे बताइए ना। मुंबई से आ रहे मेरे माल को रेड करवा के तूने मेरे 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। नो 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 नो, रेड? मेरे आदेश के बिना यहाँ कोई रेड हो ही नहीं सकती। ऐसा तो हमारे डिपार्टमेंट से कोई न्यूज नहीं है। मतलब तूने रेड नहीं करवाया तो झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सच कह रहा हूँ सर मैं। प्लीज आप दिमाग को ठंडा रखिए सर। सोचता हूँ कमिश्नर, शांति से इस लक्ष्मण को जिसने चोट पहुंचाई है उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं गली के कुत्तों को खिला दूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 20 करोड़ लेकर गया है तो यह पक्का उस एलेक्जेंडर का ही काम होगा। हाँ, करेक्ट है जीजू, डबल करेक्ट है। जब उसने आपको चैलेंज दिया था तभी मुझे शक हो गया था कि वो ना इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपके जैसा अनाड़ी नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। वो नहीं जानता उसने किससे पंगा लिया है। उसके जैसे इंसान को मैं मार्केट में चिल्लर फेंक के खरीद लेता हूँ। अब देखना मैं उसके पैर कैसे तोड़ता हूँ। ओए! उसकी माँ, बहन और होने वाली बीवी को उठा कर ले आओ। जब ये सारे लोग मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होंगे तो जानते हो क्या होगा? अलेक्जेंडर क्या, उसका बाप भी मेरा गुलाम बन जाएगा। जाओ। अरे क्यों रे कमीनो, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? इतना खाते हो तुम लोग, इसके बावजूद औरतों तक का नहीं उठा पाए और अब यहाँ आकर कहानी सुना रहे हो। दिल तो करता है तुम सबको। सर, हमारे पहुंचने से पहले ही उसे वैन में लेकर भाग गया। चुप! प्लान तो मेरा था, फिर किसी और को कैसे पता चला? कोई कैसे ले जा सकता है? मुझे पता था जीजू, जब आप एक जवान लड़की को अपने कमरे में ले जाने की बात कर रहे थे तभी मुझे शक हो गया था कि आप में सुहाग रात मनाने का योग नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। ये राजकोंडा लक्ष्मण जब यहाँ चुटकी बजाएगा तो जिसने भी किडनैप किया उसकी आत्मा पूरे शहर में चक्कर लगाकर घूमेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे किडनैप